12 साल का स्कूल, 5 से 6 साल का ग्रेजुएशन और मास्टर्स और उसके बाद 5 से 7 साल का पीएचडी, यानी कि 20 साल की कड़ी मेहनत, रिसर्च और पढ़ाई के बाद का नतीजा जूस की स्टॉल। जी हाँ, ये कोई मीम नहीं है, ये इंडिया की रियलिटी है। हाय एवरीवन, मैं भावना फ्रॉम कश्मीर के डॉक्टर मकसूद अहमद गनाई, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से अपनी पीएचडी कंप्लीट की, रिसर्च की और उसके बाद का नतीजा आज एक अच्छी और स्टेबल जॉब ढूंढने में भी नाकामयाब हैं। और ये असलियत सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स की है। पीएचडी कंप्लीट करने के बाद या तो क्लर्क या फिर पियून जैसी जॉब्स तक के लिए इंटरव्यू देते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि पीएचडी की सच्चाई क्या है, आपकी रिसर्च की कितनी वैल्यू है और क्या पीएचडी सच में आपको स्किल्ड बनाती है। दोस्तों, पीएचडी एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है जो आपको एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों में ही रिसर्च मास्टरी देती है। एफर्ट्स काफी हैं या फिर एक वेरिफिकेशन, आइए जानते हैं। पीएचडी का फंडा सिंपल है, ओरिजिनल रिसर्च करो, उस पर थीसिस लिखो और वाइवा दो, जहां पर आपकी नॉलेज का पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। यूजीसी नॉर्म्स के दौरान इसकी ड्यूरेशन 3 से 5 साल की होती है, लेकिन रियलिटी में 5 से 7 साल लगना बहुत कॉमन है और कभी कभी 8 से 10 साल भी लग जाते हैं। अगर हम ड्रॉप आउट की बात करें तो हर साल 30 से 50% स्टूडेंट ड्रॉप आउट करते हैं। और अगर हम रियलिस्टिक प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट्स की बात करें तो अपनी पीएचडी कंप्लीट होने में 5 या उससे ज़्यादा साल लगने की प्रोबेबिलिटी 60 से 70% होती है और वहीं 7 या उससे ज़्यादा टाइम लगने की प्रोबेबिलिटी 30 से 40% की होती है। और वहीं रिसर्च असिस्टेंट पर स्टक हो जाने की प्रोबेबिलिटी 50% की होती है और सक्सेसफुली 3 से 4 साल में अपनी पीएचडी कंप्लीट करने की प्रोबेबिलिटी लेस देन 20% होती है। पीएचडी स्टूडेंट का करियर उनके गाइड पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर उनका गाइड अच्छा मिल गया तो उनके वारे न्यारे हैं, और अगर उनका जो गाइड है वो अच्छा नहीं मिला तो समझ लीजिए कि उनका बुरा वक्त स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब बात करते हैं पीएचडी करने की वजहों के बारे में। ये पैशन है या फिर प्रेशर? तो कुछ लोगों को सच में रिसर्च को लेकर पैशन होता है, लेकिन ये लोग बहुत ही रेयर पाए जाते हैं। कई लोग पीएचडी अपने करियर में ग्रोथ के लिए करते हैं, कई लोग टीचिंग अपॉर्चुनिटी के लिए करते हैं, कई लोग इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस के लिए और कई लोग सोसाइटल कंट्रीब्यूशन के लिए पीएचडी करते हैं। पैसा कम, मेहनत ज़्यादा। जेआरएफ और एसआरएफ की अगर हम बात करें तो यहाँ 8 से 31 हज़ार का स्टाइपेंड दिया जाता है, इतनी महंगाई में भी। स्कॉलरशिप डिले होने की वजह से कई स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर देते हैं और वहीं जॉब मार्केट डराता है क्योंकि हर साल इंडिया में 31,000 स्टूडेंट पीएचडी करते हैं, लेकिन उनमें से जॉब सिर्फ 2,000 स्टूडेंट को ही मिलती है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनीज पीएचडीज को अवॉइड करती हैं क्योंकि इनके पास कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती है या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होती है। 40% स्टूडेंट पीएचडी बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनके गाइड उन्हें एक सस्ती लेबर समझ लेते हैं। अब इतना सब कुछ देखने के बाद बात ये आती है कि क्या पीएचडी करना वर्थ इट है या नहीं। अगर आप पीएचडी सिर्फ अपनी पढ़ाई या एक वैलिडेशन के लिए करना चाहते हैं तो पीएचडी अवॉइड करें। अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। इससे अच्छा आप डीबीए परस्यू कर सकते हैं जो कि बिजनेस लीडर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है और इसकी ड्यूरेशन भी 3 साल की होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।